नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। खास शो है हमारा दोस्त, खास महाचर्चा महासेवा के साथ। दोस्तों एक विशेष अतिथि, विशेष मेहमान, एक एक्सक्लूसिव टॉपिक के साथ में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अंशव जैन साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद, स्वागत है आपका। और आज खास बात करेंगे सोने की चिड़िया को जगाओ। सोने की चिड़िया यदि किसी देश के साथ में दुनिया में सालों पहले लगता था, वो सिर्फ है भारत देश, हमारा इंडिया। तो दोस्तों इस अहम विषय पर, सोने की चिड़िया को जगाओ, इस अहम विषय पर, एक्सक्लूसिव विषय पर आपको अहम जानकारी देंगे, ताकि आपके जीवन में जो उदासी है, आपके जीवन में जो बेकारी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो दूर हो और आगे कैसे बढ़े आपको, तो ये बताने वाले अंशव जैन साहब। तो इनका मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में। दोस्तों ये जो महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और महासेवा न्यूज़ के संयुक्त तत्वाधान में ये खास शो है महाचर्चा महासेवा के साथ में, हम एक ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर विषय को बड़े ही आपको लोगों को अवेयर और एजुकेट करने के लिए एक नॉलेज की गंगा है दोस्तों, ये आज हम सीरीज लेके आ रहे हैं। तो मैं आप सभी का, प्यारे दर्शकों का और साथ ही हमारे कीनोट स्पीकर अंशव जैन साहब का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, कम नहीं होता। भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना, हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि जीत का विकल्प नहीं होता। दोस्तों ये जो लाइन है, सोने की चिड़िया जगाओ, ये जीत वाली लाइन है, जीत वाली लाइन, और ये जीत फिर से हासिल करनी है हमारे देश को। हम जीत के रहेंगे सर। जीत के रहेंगे। आज हमारे जैसे ऐसे लोग, एक्सपर्ट जो एजुकेट और MBA इंजीनियरिंग कर चुके लोग इस फील्ड में आते हैं, लोगों को अवेयर और एजुकेट करने के लिए, तो निश्चित ही सोने की चिड़िया बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसी लाइन के साथ में मैं हमारे अंशव जैन साहब का स्वागत करता हूँ। इनका परिचय बता दूं आपको। अंशव जैन साहब 21 साल का अनुभव, ज़बरदस्त अनुभव है इनको, और 10 साल से ये ब्रिंगल एक्सीलेंस इन UK में तो है, लेकिन भारत में इसका जन्म हुआ है और UK तक फैली हुई है ब्रिंगल एक्सीलेंस। तो ये एक्सीलेंस काम करते हैं क्योंकि इन्होंने MBA डिग्री हासिल की है, फाइनेंस और अलग अलग सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और लिन सिक्स सिग्मा एंड ये PMP अमेरिकन सोसाइटी, वहाँ से प्रोफेशनल की डिग्रियां हैं, लिन सिक्स सिग्मा एंड PMP प्रोफेशनल्स। ये अहम जानकारी होती, अहम डिग्री होती, जिससे आप अपने एरिया का, अपने नगर का, अपने शहर का, देश का किस तरह से हाल आर्थिक इकोनॉमिक बढ़ा सकते हैं, वो ये साबित करती है। तो दोस्तों ऐसी एक्सक्लूसिव एजुकेशन प्राप्त कर चुके अंशव जैन साहब आज बड़े ही अहम विषय पे बात करेंगे, क्योंकि सोने की चिड़िया आज से एक पहली शताब्दी, मतलब लगभग 5000 साल पहले की बात करें हम, पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था प्रैक्टिकल में था। सोना बहुत था यहाँ पे। सोने की चिड़िया मतलब सोने की चिड़िया नहीं घूमती थी, सोना इतना था यहाँ पे भारत में, जो बाद में दूसरे देश लेके गए, लूट के लेके गए। तो वो सोने की चिड़िया उस वक्त भी कहा जाता था और प्रैक्टिकल में कहा गया था। आज वही उस पायदान पे जो आज हमारा 5 नंबर पे इकोनॉमिक है, तो 2029 तक इस इकोनॉमी को 3 तक, हमारे पूरी वर्ल्ड में 3 तक आना चाहिए हमारा देश। इस तरह की दोस्तों हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश के साथ में हमारे अंशव जैन साहब की कोशिश है ब्रिंगल एक्सीलेंस के साथ में। तो ये यूथ और चिल्ड्रंस को कैसे एजुकेट करें, कैसे इकोनॉमिक के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करके आगे बढ़ें, नए नए आइडियाज़, नए नए स्किल्स को कैसे डेवलप करें, ये सब विषय को लेकर भारत भर में अपना लेक्चर, अपना विशेष योगदान देते हैं। इंस्टीट्यूट में जाते हैं, काफ़ी सारे लोग इनको इनवाइट करते हैं। इनकी टीम में दोस्तों 50,000 एक्सपर्ट्स हैं, 50,000 एक्सपर्ट्स हैं, 15,000 एंटरप्रेन्योर्स हैं, और करीबन 3,000 इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने देश के भी हैं, दूसरे देश से भी इनसे। तो ये ये इस तरह का बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनके लिए मैं महासेवा की तरफ से और स्वागत करता हूं, और यही कहूँगा कि ये सोने की चिड़िया का जो सपना है दोस्तों, हमने जैसे कहा कि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, तो आप सभी ठानेंगे
इनका लेक्चर ध्यान से सुनेंगे और आगे हमारे यूट्यूब पे जो प्यारे दर्शक सवाल भी करेंगे तो सवाल भी लेंगे, जो एडवांस में सवाल हुए वो भी लेंगे। तो सबसे पहले अंशव जैन साहब, सोने की चिड़िया का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये क्यों रखा गया और आप किस तरह से काम करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद महासेवा एंड सुनील जी आपका मुझको यहाँ इनवाइट करने के लिए और डूइंग और ये महाचर्चा के ऊपर बात करने का। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप क्रिएट कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर टुडे बिकॉज इस महाचर्चा के माध्यम से, महासेवा के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि दिल्ली है, लेकिन मेरे को जो भी प्रोफेशनल करियर मिला है वो मैक्सिमम मेरे को मुंबई से मिला है। तो अगर मैं महाराष्ट्र के लिए कुछ भी कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा एंड उसी एक सोच से जब आपने मुझे इनवाइट किया, मेरे लिए ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इंडिया वॉज कॉल्ड एज अ सोने की चिड़िया। हम लोग भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। 5000 साल तक हमारे पास बहुत पैसा था, इतनी वेल्थ थी, हीरे जवाहरात। इनफैक्ट कोहिनूर जो आज यूके की लेडी के दैट प्राइम मिनिस्टर दैट लेडी एलिजाबेथ के जो मुकुट में लगा हुआ है वो एक्चुअली आधा हो चुका है आज। जो वो एक्चुअली आया था वो हैदराबाद के एरिया से निकल के आया था और वो इतना बड़ा था, सालों तक उसकी बहुत सारी चेंजेस हुए, उसको काटा गया, तराशा गया और उसको जो है फाइनली छोटा करके उसको जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गए अपने साथ लेके चले गए। हमारे पास वो एक ऐसा ज्वेल था जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेल था। उसके अलावा बहुत सारे थे लेकिन उनको सबको ख़त्म कर दिया गया। हमारे बहुत सारे सोना जवाहरात, आप अगर रेड फोर्ट जाएंगे, लाल किला जाएंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कितने सारे वहाँ पे हीरे जवाहरात थे जो सब लूट के लोग ले गए यहाँ से। और उसकी वजह से हम लोग करीब 1192 तक हम लोग सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब पहली बार हमारे गजनी से आया एक गजनी से आए हमारे अफ़गानिस्तान से, और वो जो है अपने आप को सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे। उन्होंने देश पे कब्जा करने की कोशिश की, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए। उसके बाद उन्होंने लास्ट टाइम दे टुक द केस ऑफ डिसीट, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने उनके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया और बाद में पृथ्वीराज चौहान जो हमारे इंडिया के लास्ट हिंदू सम्राट थे उनको मार दिया गया और उनके मारने के बाद इंडिया का पतन शुरू हुआ और वो सिर्फ 25 साल के थे उस टाइम पे। सबसे बड़ी बात ये सोचने की है इस चीज़ में कि एक 25 साल के लड़के को मारने के बाद क्या हमारे पास देश में ऐसा कोई राजा नहीं था जो देश को संभाल सके? और ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने, क्योंकि 5000 साल तक जिस सभ्यता को, जिस पैसे को, जिस वेल्थ को हम संभाल के रखे हुए थे, अचानक से वो कैसे ख़त्म हो गई? और वो भी एक 25 साल के लड़के की वजह से संभली हुई थी। ऐसा क्या खास बात थी? और ये सोचने का सवाल अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि हमारे अंदर एक लीडर्स की कमी थी। राजा तो बहुत थे पर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी। वो जज्बा नहीं था देश के लिए कुछ कर गुजरने का, वो जज्बा नहीं था कि हम किस तरीके से लोगों को संभाल पाएँ, हाउ टू डू द पीपल मैनेजमेंट, व्हाट आर द काइंड ऑफ लीडरशिप एस्पेक्ट्स। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हुई। 755 साल लगे, 755 ईयर्स टू गेन आर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मनाया हमने अभी लास्ट ईयर मनाया, 75 साल कंप्लीट किए हैं। इतने सारे एफर्ट्स के बाद पहले कितने लोगों ने अपना आज़ादी के लिए अपना घर बार जान सब कुछ गंवाई है। 75 सालों में जो भी प्रोग्रेस हुई, और मैं इसमें किसी को भी आई विल से एवरीबडी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। आज हम नंबर 5 इकोनॉमी पे हैं और जिस तरीके से डेटा चल रहा है और एनालिसिस चल रहा है, हम लोग बहुत जल्दी मे बी 2025-26 तक हम नंबर 4 इकोनॉमी बन जाएंगे और 2029 तक वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बिकम अ नंबर 3 इकोनॉमी। क्योंकि आज की डेट में अगर आज हमारी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना की $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस की कुछ 20 या 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर हमें इस गैप को पार करना है तो इस गैप को पार करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल ग्रो करना पड़ेगा। नाउ
मैं आपको उसी सवाल पे वापस लेके आता हूँ कि हम सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस टाइम पे क्या हुआ। अगर आप देखो तो उस टाइम पे भी एक यूथ ने संभाल रखा था, 25 साल के एक युवा ने पूरा देश को संभाल रखा था। आज हमारा भारत देश दुनिया की सबसे यंग कंट्री है। यंग कंट्री, 54% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। हमारी एवरेज एज है 28 ईयर्स। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो चाइना में है 39 ईयर्स और जापान में है 49 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जापान के पास आज की डेट में स्किल्ड लोग काम करने के लिए भी नहीं है। उनको लोग बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है कि अपने हमारे यहाँ पे काम करो। लेकिन हमारे देश में युवा और हमारे बच्चे जो हैं वो आज ऑलरेडी हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं और 26 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये 50 करोड़ में से बच्चों में से सिर्फ 60% स्कूल जाते हैं। ओह, सिर्फ 60% स्कूल जाते हैं और उसमें से 15 लाख स्कूल है हमारे भारत देश में। आज 15 लाख में से 11 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और वो गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है लेकिन आज भी टीचर्स नहीं है, आज भी अच्छा कंटेंट नहीं है। बच्चे वहाँ जाते हैं सिर्फ मिड डे मील के लिए। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं। इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास देश में एक अच्छी पढ़ी हुई पॉपुलेशन ही नहीं है। हम बोलते हैं जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बट देश पढ़ कहाँ रहा है, कितना पढ़ रहा है हमें पता ही नहीं है आज। अगर हम यही बात करें अपने यूथ की, 26 करोड़ युवाओं में 26 करोड़ यूथ में सिर्फ 15% कॉलेज जाते हैं, बाकी सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। किसी के पास एजुकेशन, कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे देश में है तो कौन लीडर बनेगा, कैसे हमारे लीडर्स आगे बनेंगे। हम लोग आज बात करते हैं पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, टेक्निकल हो, टेक्नोलॉजी हो, ग्लोबल लेवल पे हो, हम बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, लेकिन आज उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तो बहुत बात की बात है। हम गवर्नमेंट्स बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, पर क्या उसका सही में यूटिलाइजेशन हो पा रहा है ऑन द ग्राउंड? क्या उसका सही हमारे युवाओं को कैसे पता चले कि वो एम्प्लॉयबल बन रहे हैं? तो इसीलिए हमने अपनी बुक में ये जो एक बुक सोने की चिड़िया को जगाओ इज़ ऑल्सो अ बुक इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जिसका मिशन है मिशन ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप इसके बैक कवर पे देखेंगे तो हमने 3 इंडेक्सेस निकाले हैं। बीइंग अ लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट एंड पीएमपी प्रोफेशनल, मेरा एक मानना है इफ़ यू कैन मेजर एनीथिंग यू कैन इम्प्रूव एनीथिंग। जब लेमान ब्रदर्स की वजह से 2008-2009 में रिसेशन आया था पूरे दुनिया में, उसका एक ही रीज़न निकला था कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। और लीन सिक्स सिग्मा और पीएमपी हेल्प्स अस टू मैनेज दिस थिंग इन अ बेस्ट मैनर ऑन दैट। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले हुए हैं। नो पॉवर्टी, नो हंगर, नो एम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के ऊपर और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के ऊपर, राइट एजुकेशन, राइट हेल्थ के पर्सपेक्टिव से वो सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टडी करके हम लोगों ने ये बुक के 2 वॉल्यूम्स निकाले हैं। पहला वॉल्यूम है जो अभी हमने पब्लिश कर दिया है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, सोने की चिड़िया .org पे अवेलेबल है। अगर किसी को बाय बल्क में रीच आउट करना है, अमेज़ॉन ग्लोबल पे अवेलेबल है। देयर इज वॉल्यूम 2 अभी हम निकाल रहे हैं मिशन नेट ज़ीरो के ऊपर, जिसका फोकस रहेगा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। और मिशन ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा टारगेट है 2030 और मिशन नेट ज़ीरो का हमारा टारगेट होगा जब हम अपने 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे 2047 में। इस मुहिम के साथ हम लोगों ने ये आगाज़ किया करीब 1.5 साल पहले 15 अगस्त 2021 को, ये कह के कि हम अपनी देश को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएंगे। हमें फिजिकल फ्रीडम तो मिल गई है आज, क्या हम फाइनेंशियली फ्री हैं? क्या हमारे पास देश में इतना पैसा है और हम इतना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं कि हमें दूसरे देशों की तरफ ना देखना पड़े? आंसर नहीं है आज की डेट में। लेकिन क्या हम 2030 तक हम सेल्फ सस्टेनेबल, या जिसको हम आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, बन सकते हैं? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमारे पास खुद की इतनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इतना पैसा जनरेट होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स इतना होना चाहिए, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए, हमारे पास इतना एम्प्लॉयमेंट हो कि हमारा सारा यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट हो। आज सिर्फ 5% यूथ हमारा एम्प्लॉयड है, 95% एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास सही तरह का एम्प्लॉयमेंट। सही तरह आप अगर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स देखेंगे तो वो आपको शायद 8% या 8.2% दिखाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बट रियल ग्राउंड पे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एग्जैक्टली।
आज अगर 26 करोड़ युवा में से सिर्फ 4 करोड़ युवा हैं जो कॉलेज में डिग्री लेते हैं किसी तरह की, 4 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को जॉब मिलती है। जितने युवा हमारे देश में जॉब के लिए आ रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ 1% नई जॉब्स ऐड होती हैं। दिस इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ आवर कंट्री टुडे। आई एम नॉट सेइंग कि हम इस पे काम नहीं हो रहा, काम हर कोई कर रहा है। पॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है, बिजनेस लेवल पे हो रहा है, इंडिपेंडेंट लेवल पे हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस आपके जैसे महासेवा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं, लेकिन इसके लिए एक आदमी काफ़ी नहीं है। जैसे एक पृथ्वीराज चौहान के जाते ही देश जो है वो दूसरों के अधीन हो गया था, वो सिचुएशन दोबारा ना आए। हमें बहुत सारे लीडर्स चाहिए, हमें सबका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास। आज हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे दुनिया को एक धरती और एक परिवार मानते हैं, लेकिन आज हमारे परिवार में पहले हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को जॉब दिलाने की, उनको एजुकेशन दिलाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर हम उस मुहिम को जोड़ पाएँ तो सबसे बड़ा तरक्की होगा आज हमारा। क्योंकि फ्रैंकली आज हमारे पास 15 लाख स्कूल, 30,000 से ज़्यादा कॉलेजेस और 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी 70% पॉपुलेशन, 70% युवा और बच्चे आज भी एजुकेशन नहीं मिलती उनको। उनके पास टीचर्स नहीं है। मैंने कितने एमपी के गाँवों में देखा है, आई हैव सीन इट इन ईस्ट इंडिया। आप मणिपुर में चले जाओ, आप इधर छत्तीसगढ़ में कोने में चले जाओ, आप उधर तमिलनाडु में कोने में चले जाओ, कर्नाटका, कश्मीर, आप किसी भी देश के कोने में चले जाओ। मैं महीने में 20 से 25 दिन ट्रैवल करता हूँ ऑल अक्रॉस इंडिया टू चेक कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे हम कैसे नए स्कूल को एक उभार के लेके आ सकते हैं, सो दैट हम वहाँ के बच्चों को ग्रो कर सकें। हम हर 12 स्टेट्स में इस साल में हर स्टेट में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम उस स्टेट में जाके वहाँ के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और उनको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उन बच्चों का और युवाओं का डेवलप करें, और वहाँ पे एक लोकल एक लीग स्टार्ट करें कि जो से हम उनको एक कामयाब और फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बना सकें। तो इस मुहिम के साथ हमने ये बुक का स्टार्ट किया है। इस बुक में हर तरह का माहौल है। इसमें 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम इस बुक का रूपांतर इसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करने वाले हैं, और उसमें डिफरेंट ऑथर्स को लेके अभी ये इंग्लिश में बुक है। अभी हम इसको 12 अदर लैंग्वेजेस में करेंगे, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, हिंदी, इस तरीके से हमने 12 लैंग्वेजेस डिफाइन की हुई हैं 12 स्टेट्स के हिसाब से। और उन स्टेट्स में जाके हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ अभी हम प्रपोज कर रहे हैं दैट हम 100 करोड़ रुपीज़ पर सेंटर पर स्टेट हम इन्वेस्ट करेंगे, एंड हम उसके हिसाब से हर स्टेट के लिए एक स्टार्टअप फंड बनाएंगे, $20.23 मिलियन का फंड, जिसके थ्रू हम वहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करेंगे, सो दैट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करा सकें। और इसमें हमारे को गवर्नमेंट का बहुत साथ चाहिएगा। हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके CSR फंड्स को एक्वायर कर रहे हैं, एंड वी आर ब्रिंगिंग दैट टुगेदर सो दैट हम एक बड़ा सेंटर क्रिएट कर सकें, जिससे कि वो एक हब बने उस स्टेट के लिए, जहाँ से हम उस स्टेट के कोने कोने में जाके रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया, किसी को ना छोड़ें, और हर जगह में जाके हमारा एक ही सपना है, हर घर सोने की चिड़िया को जगाओ। जब हमारे देश का हर युवा, हर यूथ, हर बच्चा खुद सोने की चिड़िया जैसे चमकेगा, खुद सोने की चिड़िया बनेगा और खुद तरक्की करेगा, तो ये देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। और हमें वो लीडर्स ही चाहिए। एक पृथ्वीराज चौहान से कुछ नहीं होगा, हमें ऐसे लाखों करोड़ों पृथ्वीराज चौहान चाहिए जो इस देश को चला सके। पहले वो अपनी ज़िंदगी को चलाएं। हम नहीं चाहते कि जो पंजाब में हुआ, आज वहाँ पे युवा नहीं है, वो किसी और स्टेट के साथ हो। क्या हम उन युवाओं को अच्छा काम नहीं दे सकते? उन्होंने वो ड्रग्स की आदत क्यों पड़ती है उनको? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वो खाली बैठे हुए हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या हम उनकी काबिलियत के हिसाब, उनकी काबिलियत पहचानने में उनकी मदद कर सकते हैं? क्या हम उनकी शक्ति को और उभार सकते हैं? जिस दिन हमने उनकी शक्ति को उभार दिया, जिस दिन हमने उनको उनकी सही राह पे चला दिया, वो खुद उनमें बहुत ताकत है, वो कुछ भी कर देंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के युवाओं की और बच्चों की, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन। करना क्या है उनको अपने बारे में नहीं पता है। इसीलिए हमने एक कैंपेन चलाया है, नो योरसेल्फ। वो हमारा हैशटैग भी है, नो योरसेल्फ। आप अपने आप को जानो, आप अपनी सोने की चिड़िया को जानो, आप अपने अंदर की गोल्डन बर्ड को जगाओ।
वी कॉल इट एज, इंग्लिश में वी कॉल इट एज अवेकनिंग द गोल्डन बर्ड। आप अपनी सोने की चिड़िया को जगाओगे, अब देश अपने आप सोने की चिड़िया बन जाएगा। और यही हमारा मुहिम है और यही हमारा पर्पस है इस सोने की चिड़िया को जगाओ से। जगाओ जगाओ, हर घर सोने की चिड़िया को जगाओ। बिल्कुल, मिशन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेस, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, नॉलेज एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस और सेल्फ सपोर्टिंग इकोनॉमी। अंशु जी, ये जो आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, सेल्फ सस्टेनेबल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लीडिंग जीरो एम्प्लॉयमेंट है, ये बैनर तले आप कर रहे हैं ब्रिंगल एक्सेलेंस। राइट। तो इसमें कैसे आपका कार्य कैसे एक्टिवेशन होता है, आपकी टीम क्या है, कैसे, और मुंबई और महाराष्ट्र में जैसे फोकस करें आप मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, राइट। तो मुंबई और महाराष्ट्र में कहाँ सेंटर है, कैसे लोग आपको वो कर सकते हैं? देखिए, हमारी जो कंपनी है वो एक इट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, और यूके की हमारी एंटिटी हमने 100% सब्सिडरी बनाई हुई है इंडियन एंटिटी की। हमारा एक मुहिम है कि हम देश को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, वापस से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने जिस भी देश में हम जाएंगे वो देश में एक इंडिया की सब्सिडरी बनाएंगे, 100% सब्सिडरी। उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है, और ये लीगल पर्पस से बता रहा हूँ, सो दैट हमारे देश को फ़ायदा हो। हम नहीं चाहते कि आज हम दूसरे देश में जाके उस देश को तो जो बेनिफिट होना है वो तो हम कराएंगे, लेकिन उससे हमारे देश को भी फ़ायदा होना चाहिए। राइट। अगर हमारे देश को, अगर आज मैं भारतीय हूँ, मेरे को बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को लोगों ने बोला बाहर चले जाओ, यूएस चले जाओ, बहुत ग्रोथ मिलेगी, आप यूके चले जाओ। आज वो सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं, और मेरा एक ही सोच थी, मेरे को अपना देश नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, मेरे को यहीं से पढ़ाई मिली है, मेरे को यहीं पे मेरा प्रोफेशनल करियर है, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा पेट्रियोटिज्म है। आज की डेट में पेट्रियोटिज्म सिर्फ जंग लड़ते हुए सोल्जर्स नहीं होते हैं, जो देश में रह के जो जंग लड़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जंग है। इकोनॉमिक, देश को आगे बढ़ाना, इकोनॉमिक, वो भी देशभक्ति है। एग्जैक्टली। इकोनॉमिक स्ट्रगल और फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर जो काम कर रहे हैं देश की, वो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं। मैं अपने आप को फ्रीडम फाइटर बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने फाइनेंशियल अपने एक प्लेज ली थी 15 अगस्त 2021 को कि हम देश को फाइनेंशियली फ्री बनाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे। आज फ्रीडम है हमारे पास, फिजिकल फ्रीडम। हम डिफेंस पे, सब पे पैसा बहुत खर्च करते हैं। क्या हम अपने यूथ को और चिल्ड्रन को एनहांस, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ाने के लिए, उनको ग्रो कराने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? और यही एक मुहिम से हम काम करते हैं। हमारे जो है ट्रांसफॉर्मर्स, हम उनको ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं, वो दुनिया के हर कोने में आज हैं। करीब 70 कंट्रीज़ में हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो काम करते हैं, जो हमारा इंडियन और ग्लोबल मूवमेंट पे हमारे साथ काम करते हैं। 50,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। हमारी खुद की टीम है। हर स्टेट में हमारे पास 2 से 3 लोगों की कोर टीम है जो काम करती है। और हमने इस मॉडल को बहुत सिंपल बना रखा है, जिससे कि हम इसको सारी दुनिया में, सारे देश में फैला सकें। हमारा कोई ऑफिस नहीं है, फिजिकल ऑफिस नहीं है। वाइल हमारे पास ऑफिसेज हैं, हमारे पास प्लेस है जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिनके साथ हम 300 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने टाई अप करके रखे हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं यूथ और चिल्ड्रन को बढ़ाने के लिए। अभी हमने अपना नया प्रोग्राम, नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, इंडियनप्रेन्योर लीग। दिस इज़ द फर्स्ट लीग इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड ये लीग हमारा सपना है कि फीफा और एक्चुअल IPL ऑफ क्रिकेट से बड़ा लीग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रियल टैलेंट लेके आ रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैलेंट बेस्ड लीग अक्रॉस द ग्लोब। और ये लीग के ऊपर हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके अपने सोने की चिड़िया को जगाओ के सेंटर्स डालते हैं, जहाँ पे हम वहाँ के सिर्फ उस कॉलेज के और स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट और बच्चों को हम हेल्प नहीं करते, बट उनके थ्रू हम आजू बाजू के एक रेडियस में भी बच्चों को और युवाओं को बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स को डेवलप कराते हैं, बिकॉज उनको भी तो ग्रो करना है। तो उनको कैसे ग्रो करना है, उनको कैसे स्टार्टअप अगर शुरू करना है, अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो कैसे शुरू कर सकते हैं, उसकी पूरी मेंटरिंग, उनका फंड रेजिंग, उनका इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, उनका टेक्नोलॉजी सपोर्ट, उनका एनी काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट दे नीड, व्हाट काइंड ऑफ टीम्स दे नीड, वी प्रोवाइड एंटायर सपोर्ट एट दैट सोने की चिड़िया को जगाओ सेंटर। तो ये जो सेंटर है, अब ये हम देश के, हमारा 2025 तक हमारा टारगेट है
कि पांचों रीजन्स में, इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल रीजन में 12 स्टेट क्लस्टर्स के अंदर 30 सिटीज़ एंड 102 लोकेशंस में हम अपने सोने की चिड़िया को जगाओ सेंटर्स डालेंगे। हर स्टेट में हम इस साल में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे विद इन दैट थिंग। सो 12 स्टेट्स में 1200 करोड़ रुपए टोटल इन्वेस्ट होंगे। और हमने ये 12 स्टेट्स में, महाराष्ट्र एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, आपका तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इस तरीके से 12 का एक क्लस्टर बनाया हुआ है हमने, सो विच कवर्स ऑल 5 रीजन्स ऑफ द कंट्री। उसके अंदर 30 सिटीज़ आइडेंटिफाई की हुई हैं और उन 30 सिटीज़ के अंदर कौन कौन सी लोकेशंस पे हमें बनाना है, देयर आर 102 लोकेशंस आउट देयर। इस सब में हमको अपना पूरा सेंटर्स बनाएंगे, देयर आर स्कूल्स। हम लोग वी आर नाउ वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ। एंड आई एम, प्लीज माइंड मी, इट्स नॉट कि आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिया वोटिंग बैंक के लिए, वो कोई मकसद नहीं है। इस फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, आज IIT IIMs का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह पे है, राइट? लेकिन क्या टैलेंटेड वही बच्चा है जिसके पास 20 लाख रुपए देने को है? टैलेंटेड वो बच्चा भी है जो एक गांव में बैठा है लेकिन आज उसके पास पैसा देने को नहीं है। तो हमारा टारगेट ये है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन स्कूल्स में हम 1% ऑफ स्टूडेंट्स वो रखेंगे जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन टैलेंट है। मेरे को ये सौभाग्य है कि मैं मिला हूँ फुनसुक वांगडू, कैरेक्टर ऑफ 3 इडियट्स मूवी। उनका एक्चुअल नाम है सोनम वांगचुक और उनका पूरा 1 घंटे का वीडियो सेमिनार मैंने अटेंड किया था और उसका पूरा रिकॉर्डिंग हमारे ब्रिंगल टॉक्स यूट्यूब चैनल पे है, कोई चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकता है। एंड उन्होंने वहाँ पे एक ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, जहाँ पे वो ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटी में उनका एक स्लोगन है, जहाँ पे आपको एडमिशन के लिए मार्क्स नहीं चाहिए बट आपको फेलियर होना है। अगर आप ज़िंदगी में फेलियर हो, आपको कोई कहीं एडमिशन नहीं दे रहा, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आओ। और उन्होंने वहाँ से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस सब निकाले हैं। उनका जो खुद का यूनिवर्सिटी बना हुआ है, वो यूनिवर्सिटी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके -20 डिग्री टेम्परेचर में भी उन्होंने 18, 19, 20, 21 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट किया हुआ इनसाइड द प्लेस विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी। जो गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी वो यूज़ करके, हीटर यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके वो 16 डिग्री से ऊपर नहीं जा पाते हैं। और इन्होंने इस तरीके का एक, वो अपने में एक बहुत बड़ा पेटेंट है। इन्होंने अभी गवर्नमेंट को भी कुछ प्रपोजल्स दिए थे अभी जस्ट, वो उनका अभी एक कुछ लद्दाख में अभी टूरिस्ट स्पेस बनाने का और उस सब के ऊपर भी ही हैज बीन गोइंग इनटू सम ऑफ द आमरण अनशन एंड थिंग्स लाइक दैट, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग. But point what I'm trying to say is the kind of work he has done in Ladakh, he has brought back the tourism out there. उनको वहाँ पे फंड्स नहीं मिलते थे तो उन्होंने वहाँ पे एक फेस्टिवल स्टार्ट किया, स्नो फेस्टिवल. और वो फेस्टिवल इतना बड़ा फेस्टिवल हो गया कि उनको वहाँ पे स्पेशली जब पानी, जब ग्लेशियर से पानी बह जाता है तो पानी रुकता नहीं है वहाँ पे, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी स्पेशली गर्मियों में. तो इन्होंने इस तरीके से उसका एक ऐसा टापू टाइप से बनाया कि वो पानी जो है धीरे धीरे निकले, एकदम से ना निकले, और उसकी वजह से ये लोग पूरी गर्मी सस्टेन कर पाते हैं. और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो जाता है. वो बंजर ज़मीन पे जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं था, आज वहाँ पे प्लांट्स उगते हैं, वो खुद की अपनी प्लांट्स उगाते हैं, खुद की सब्जियाँ उगाते हैं. ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. और इस तरह की चीज़ों, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं इंडिया में. हम अपने अभी हमने एक डिस्कशन चल रहा है कि मैंगलोर में और बैंगलोर में हम लोग गुरुकुल बेस्ड स्कूल और कॉलेज बना रहे हैं. वेरी गुड. हम चाहते हैं कि वैसा ही गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश के आने से पहले 2 लाख से ज़्यादा गुरुकुल इकोसिस्टम थे जहाँ पे होलिस्टिक स्किल्स डेवलपमेंट पे काम होता था. ब्रिटिश ने आके सबको ख़त्म कर दिया. मैं एक अभी अपने जीतो ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग कनेक्टेड हैं, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उनके एक सपोर्टर के साथ आई वाज मीटिंग हिम. दे हैव स्टार्टेड अ वंडरफुल स्कूल इन गुरुकुल, संस्कृत मीडियम, इंग्लिश के साइंस वो सब खुद बच्चे खुद पढ़ाते हैं. वहाँ पे वो गौशाला है. दे आर ट्रेन्ड इन एवरी, दे ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स. ये सब चीज़ें जो हैं ये इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि हमको उसके लिए काम करना होगा.
तो हम ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसके लिए सिर्फ हम सिर्फ हम वहाँ पे सेंटर नहीं डालते, हम वहाँ पे गुरुकुल बेसिस पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे। उसके अलावा हम दुनिया के हर देश में, जापान, यूएस, यूके, यूरोप में जाके हम कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे हैं, सो दैट हम यहाँ पे बच्चों को स्किल करा के हम उनको जॉब दिला सकें। और वहाँ पे उनको जब जॉब मिलेगी तो उनको बहुत ज़्यादा जॉब, और उनका इनकम वो वापस इंडिया में लेके आएंगे, और वो आउटसोर्सिंग मॉडल पे होगा। तो इनकम से जो है सारी कंट्री में आ रही है, अपने ही देश में आ रही है। हाँ, उसके अलावा बाहर के देशों की कंपनी को कैसे हम अपने देश में ला सकते हैं, कैसे वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इतना काम हो रहा है, कश्मीर में हमें लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं। ये सारी चीज़ों को हम कैसे यूज़ करके बायोफ्यूल, ग्रीन इकोनॉमी, हाइड्रोजन फ्यूल, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अवर नेक्स्ट वॉल्यूम मिशन नेट जीरो वॉल्यूम 2। बिल्कुल। अंशु जी, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो मिशन है इनका, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के साथ साथ आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, ये फोकस है। यदि आप हेल्थी होंगे तो आप अपने बिजनेस को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये दोनों एक साथ चीज़ जो लेके जा रहे हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सोने की चिड़िया को जगाओ। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मुंबई और महाराष्ट्र में कहाँ किस तरह से इन्होंने सेंटर्स के जरिए लोगों को अवेयर किया है, एजुकेट किया है और आगे बढ़ रहा है सेंटर। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं पूना से जुड़े हुए हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं, आसपास पालघर थाना में, तो इनकी एक्टिविटीज़ कहाँ पे है अंशु जी की वो बताएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रिंगल का, ये आगे और बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप सभी के सवाल भी लेंगे कि क्या क्या इस विषय से लेकर आपके सवाल हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑडियो बंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सोने की चिड़िया को जगाओ। हमारा देश सोने की चिड़िया, मतलब यहाँ पर काफ़ी सोना था, गोल्ड था, सोने की चिड़िया नहीं घूमती थी। तो उस पर बात कर रहे थे, काफ़ी अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे। और मैं अभी ब्रेक के बाद इनसे पूछूंगा, अंशु जी, मुंबई और आसपास के थाना, पालघर और पूना, ये सिटीज़ के हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये जो आपका मिशन है, ये कैसे लोग जुड़ सकते हैं जो एनजीओ चलाते हैं आसपास पालघर में या थाने में या कहीं पे मुंबई में, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं और इस चीज़ को कैसे उन लोगों तक जो आदिवासी एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ तक कैसे पहुँचा के आपसे जुड़ सकते हैं, प्लस इस चीज़ को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? तो आपकी सेंटर्स और आपकी एक्टिविटीज़ आसपास बताइए, ताकि, और आपकी मेल आईडी वगैरह बताइए ताकि संपर्क कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। इनफैक्ट हम लोगों का एक मिशन है अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 15 लाख स्कूल हैं, 30,000 32,000 से ज़्यादा हमारे पास कॉलेजेस हैं और 1,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये कोने कोने में फैली हुई हैं। हमारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन राइट नाउ ये है कि हम कैसे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और एनजीओज, जैसे आपने बोले, कोचिंग सेंटर्स, इनको हम पकड़े, बिकॉज ये एक सबसे बड़े हब है। इनके पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके पास हर तरह के बच्चे होते हैं। ऐसे जितने भी सेंटर्स हैं, हम चाहते हैं कि वो हमसे रीच आउट करें। हमारा ईमेल आईडी है info@bringalacademy.com, और आप bringalacademy.com पे भी जा सकते हैं और आप bringalglobal.com को भी चेक कर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो bringalacademy.com पे एक नो योर सेल्फ कैंपेन है हमारा। वो अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ा हुआ है,
तो वो नो योरसेल्फ कैंपेन में वहाँ पे जाके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने ले सकता है, और अगर उसको एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए तो हम उनको एक्सपर्ट्स की हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे वो जाके हमको रीच आउट कर सकते हैं एंड वी कैन हेल्प देम आउट टू ग्रो देम एंड हेल्प देम नो योरसेल्फ, करियर काउंसलिंग, उनका जॉब आइडेंटिफिकेशन, उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो हमारा एक वेबसाइट है designyourunicorn.com, उसके ऊपर जाके वो कर सकते हैं। और अगर वो bringleglobal.com पे जाएंगे तो सारी वेबसाइट्स वहाँ पे लिंक्ड हैं, तो आप वहाँ पे अपने आप के बारे में जाइए। तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। दूसरा चीज़ है जो हम चाहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अभी हम बहुत सारे कॉलेजेस, बॉम्बे में VIT कॉलेज है, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पास हमने एक सेमिनार किया था अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मॉडलिंग। तो इस तरीके के सेमिनार्स, वेबिनार्स हम ऑल ओवर द वर्ल्ड करते रहते हैं। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पुणे में, एनीवेयर जहाँ पे भी आपका कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है या आपके पास कुछ बच्चे हैं, 50, 100 बच्चे, 1000 बच्चे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी बच्चे हैं, आप हमारे पास रीच आउट कीजिए। हम उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सेमिनार, वेबिनार करने को बिल्कुल तैयार हैं। और ये वेबिनार और सेमिनार का कोई कॉस्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि इसमें हमारा पर्पस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कितने बच्चों तक पहुंच सकते हैं और कैसे उनकी सोने की चिड़िया को जगा सकते हैं। उसके बाद एक बार उनकी सोने की चिड़िया जो है, अंदर की मन की जो ड्रीम्स हैं वो जाग गए, इसको हम बोलते हैं ब्रिंगल ड्रीम वेव, #ब्रिंगल ड्रीम वेव। अगर आपका कोई ड्रीम है, सबसे पहले आपको ज़िंदगी में ना सपने लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कोई सपने नहीं है ना, तो आप कुछ करोगे नहीं एफर्ट। आप आज मेरे को यहाँ आना था तो मेरे को सुबह पता है जल्दी जगना है, लेकिन अगर मुझे यहाँ नहीं आना है तो मैं आराम से सोता रहता। क्यों? क्योंकि मेरा एक मिशन है कि मेरे को लोगों तक पहुँचना है, और महासेवा ने मुझे मौका दिया है एक महासेवा करने का। संस्कृत में एक श्लोक है ऐसे ही कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाहि मनोरथस्य, सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। आपके काम प्रयत्न से ही, कोशिश करने से ही सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से, ख्याली पुलाव से। बिल्कुल। जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप कोई उसका शिकार नहीं, भोजन नहीं चला जाएगा, उसको भी प्रयास करना पड़ता है राजा। बिल्कुल। तो प्रयास करेंगे, आप कोशिश करेंगे जब ही होगा। तो आप कोशिश करें, आप इन्होंने कोशिश की आप सभी को एजुकेट अवेयर करने की, तो आप सभी फीडबैक दें। मेल आईडी आप शेयर करेंगे हमारे जो टेक्निकल लोग हैं चैट बॉक्स में, ताकि मेल आईडी से आप संपर्क करें और कनेक्ट हो। वेबिनार आपको चाहिए आपके ग्रुप में, तो वो ग्रुप में वेबिनार अरेंज कर सकते हैं आपको अवेयर एजुकेट करने के लिए। जी राइट। तो हमारे लिए ये है कि हम आपको, अगर हम आप तक फिजिकली नहीं पहुंच सकते, अगर हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर उस एरिया में नहीं है, थोड़ा दूर है, तो हम आपको वेबिनार कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें इनवाइट कर सकते हैं और हम वहाँ पे आके सेमिनार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज की डेट में कोविड की वजह से ऑनलाइन शुरू तो हो गया है, लेकिन जो पर्सनल कनेक्ट मिलता है बच्चों से बात करने का ना, वो बहुत अलग मिलता है। हमने बैंगलोर में किया है, हमने कोलकाता में किया है, हमने जयपुर में किया है, हमने इधर अभी लुधियाना में बात चल रही है, देन चेन्नई में किया है। हम लोग अलग अलग, बॉम्बे में जैसे मैंने आपको बताया, पुणे में हमने किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी सिटीज़ में जाके मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, और हमारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो वो खुद भी अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो ये सेमिनार्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को वर्कआउट कर सके, आपको कहीं पे भी हमसे रीच आउट करना है, आप हमें बुला सकते हैं, आप हमारे एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, हमारी तरफ से कोई कॉस्ट नहीं होता है। आप उनको बुलाइए, इनवाइट कीजिए, हम वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, चाहे 10 हैं, 20 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, हम सबको एड्रेस करेंगे, सबको हेल्प करेंगे। और हमारे उसके बाद हम उसमें से जो बच्चों को रियली उनका एक गोल्डन बर्ड उनको लगता है कि उनको आगे करना है, उनके ड्रीम्स निकालने बहुत ज़रूरी है। और इसके सिंपल 3 स्टेप्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो 3 स्टेप्स फॉलो करना है, और वो उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। आपको अपनी एक ड्रीम बुक बनानी है, और वो जो 3 स्टेप्स हैं वो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हो, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जा सकते हो, आपको वहाँ पे 3 स्टेप्स मिल जाएंगे। या फिर जब आप हमारे वेबिनार्स कराते हो तो हम वो 3 स्टेप्स उनको बताते हैं। तो ये 3 स्टेप्स अगर उन्होंने किया, उनको पहले सपने दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमें ग्रो करना है, हमें कितना पैसा कमाना है, हमें इस जगह पे जाना है, उनकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है वो निकालना ज़रूरी है। एक बार वो निकल गई, वो खुद भी बहुत कुछ करेंगे और आपके साथ भी करेंगे। उसके बाद जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए हमारी पूरी टीम अवेलेबल है। हम लोग उसके लिए वहाँ पे सोने की चिड़िया को जगाओ का सेंटर आपके साथ वहीं पे एस्टैब्लिश करेंगे। हम आपको हेल्प करेंगे कैसे उन बच्चों तक रीच आउट करना है, क्योंकि देखो इन बच्चों को नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनकी तरफ पहुँचें और उनको अपने पास लेके आएँ और उनकी सोने की चिड़िया को जगाएँ। तो यही एक मुहिम है।
चाहे आप मुंबई में हो, थाना में हो, पूना में हो, नागपुर में हो, आप चाहे नासिक में हो, या और भी महाराष्ट्र के ऐसे कोने कोने में हो जहाँ पे बोला जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हम उस देश में, उस गांव में पहुंचना चाहते हैं, उस कबीले में पहुंचना चाहते हैं जहां पे कोई ट्रेनर नहीं पहुंचना चाहता। हमने बहुत ट्राई किया, पीछे ट्रेनर्स को पैसे भी दिए, उनका टिकट्स भी बुक किया कि वो ऐसी जगहों पे जाए, लेकिन वो उन जगहों पे जाना भी नहीं चाहते। लेकिन हमारी ये मुहिम है कि हम वहाँ तक भी जाएंगे, हम वहाँ तक जाएंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि वहाँ के बच्चे और युवा जो हैं एक काबिल बने, अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़े हों। वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारी। तो आप हमारी तरफ रीच आउट करें, bringalglobal.com हमारी वेबसाइट है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। आप उसके हिसाब से जैसे भी है आप हमारी वेरियस कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी फेसबुक कम्युनिटी है, लिंक्डइन कम्युनिटी, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ हैं, टेलीग्राम कम्युनिटीज़ हैं। देर आर वेरियस वेज टू रीच। मेरा खुद का नंबर उसमें है, ईमेल आईडीज़ उसमें हैं, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप रीच आउट करें डायरेक्टली मेरे पास। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरा कैलेंडर रिक्वेस्ट, एवरीथिंग इज़ देयर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो आप हमको रीच आउट करें। हम आपके वहाँ पे वेबिनार, सेमिनार्स करेंगे, हम वहाँ पे आपका एक सेंटर डालेंगे और आपको हेल्प करेंगे, नॉट ओनली जस्ट बच्चों के लिए, बट आपका इंस्टीट्यूशन को कैसे ग्रो करना है, कैसे उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, कैसे NAAC और NIRF रेटिंग्स के ऊपर काम करना है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है, कैसे फैकल्टी बेस्ड स्टार्टअप्स बनाने हैं, कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनना है। आज कोविड के टाइम पे 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो गए क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल स्ट्रगल कर रहे हैं। हम उनके साथ कैसे टेक्नोलॉजी में हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको ग्रो करा सकते हैं, कैसे उनको और स्टूडेंट दिला सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम ग्लोबली। बरोबर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में, इंडिया में आज की डेट में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तीसरे लेवल की रिक्वायरमेंट, तो पहला मैंने आपको बताया इंडिविजुअल्स, वो ब्रिंगल ग्लोबल पे जाके, ब्रिंगल एकेडमी की साइट पे जाके अपना नो योरसेल्फ के पैकेज सपोर्ट ले सकते हैं वहाँ से। हमारा एक पॉडकास्ट भी है, सोने की चिड़िया को जगाओ। ये सारे पॉडकास्ट पे अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गूगल, एवरीवेयर। आप वहाँ जाइए, पॉडकास्ट नंबर 3 को जरूर सुनिएगा। बाकी तो आप बाकी पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं और सुनिए, लेकिन पॉडकास्ट नंबर 3 को जरूर सुनिए। और मेरी आप सबसे एक ही मुहिम है, जस्ट गो फॉर 7 टाइम्स, 7 बार उस पॉडकास्ट को सुनिए। और हर बार जब आप उस पॉडकास्ट को सुने, अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी ऐसी निकालें जब आपने ज़िंदगी में बहुत बुरी सिचुएशन में हो और आपने उसको ओवरकम किया हो, और वो लिख लें अपने पास, उस ड्रीम बुक में लिख लें। जब आप वो 7 स्टोरीज निकालेंगे ना, आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और पहले वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले वो 7 स्टोरीज को लिखिए, पॉडकास्ट को सुनिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और फर्दर सपोर्ट चाहिए तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे, ग्लोबल पे और अमेज़ॉन इंडिया पे सब जगह अवेलेबल है। आप जाके sonekichidiya.org पे जाके, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट bringalglobal.com, आप वहाँ जाके इस बुक को बल्क में बाय कर सकते हैं। वॉल्यूम 2 को, हमारी मैगजीन आ रही है, हमारे मर्चेंडाइज है, आप टी-शर्ट्स ले सकते हैं, आप ये बुक्स नोट पैड्स ले सकते हैं, माउस पैड ले सकते हैं, और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी सोने की चिड़िया को जगाने की हिम्मत आती रहे। जितना आप इसकी तरफ रहेंगे, जितना आप इसको फोकस करेंगे, सोने की चिड़िया को जगाओ। भारत देश बाद में है, पहले आप अपने लिए ध्यान दीजिए। तो वो इंडिविजुअल्स के लिए है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेवारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमें रीच आउट करने के लिए हेल्प करें, और उसके लिए हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। आपको जो परेशानी है, आपकी जो सिचुएशंस है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, एनी चैलेंजेस, वी विल सपोर्ट यू ऑन दैट। सो रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग आउट देयर। थर्ड, हम चाहते हैं कि बिजनेसेस, स्टार्टअप फाउंडर्स, MSME ओनर्स, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स और लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेसेस, यू रीच आउट टू अस। हम आपके बिजनेसेस को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करेंगे। हम आपके बिजनेसेस को स्केल अप करने के लिए हेल्प करेंगे। आपको फंड्स की ज़रूरत है, आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है, आपको कंसल्टिंग की ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हम आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और आपके एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो ये बिजनेसेस के लिए भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से इंडिविजुअल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेसेस, ऑल 3 आर सपोर्टेड इन दिस मिशन ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। देश बढ़ेगा तो इकोनॉमिक, लोग बढ़ेंगे
तो सीधी सी देश भी बढ़ेगा, देश इकोनॉमिक्स पे निर्भर रहता है। Absolutely. तो निश्चित ही आपको 3 नंबर पे लेके जाना, 1 नंबर पे लेके जाना देश की इकोनॉमिक। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान से सुने। यूट्यूब पे काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। किशोर मिरचंदानी साहब नमस्कार, एवरीवन, मोना मेहता, सीमा सेठ, सत्यजीत खरे साहब, शर्मिला, दिविता जी, किशोर मिरचंदानी, कैलाश चैतवनकर, बहुत खूब, श्री सुनील शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर रहे हैं, आपको इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। आप इसको लेकर आपका भी एक मदद होगी, आपको सपोर्ट होगा, देशभक्ति होगी कि इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में, अपने कॉन्टेक्ट्स में लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो अब सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। अंशव जी, सवाल है एडवोकेट प्रशांत जैन साहब का, गोरेगांव गोकुलधाम से। हाँ जी। इंडिया एंड भारत, वी आर लिविंग इन 2 क्लासेस इन आवर नेशन। Spread of education and basic infrastructure for all will make Bharat also prosperous and happy. What is the deficiency in present budget to avoid class of Bharat and India? जैन साहब, जय जिनेन्द्र, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद भी जैन हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत सही है। देखा जाए तो एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़, राइट। आप एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस इंडिया या भारत जो बोल रहे हैं, अभी मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। अगर सब पढ़े लिखे होंगे, सब एम्प्लॉयबल होंगे, तो उनकी वही तो सोने की चिड़िया हमको जगानी है। और जिस दिन वो काबिल बन गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली, अपने खुद का कमाना शुरू कर दिया, अपने फैमिली को खड़ा करना शुरू कर दिया, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। अगर आपको आज ट्रैवल करना है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है तो आप ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। आज अगर हम बोल रहे हैं मैं गांव-गांव में, कबीले में जाना है, तो हमारे पास अगर जगह वहाँ पे जाने का हिसाब ही नहीं होगा तो हम कैसे पहुँचेंगे? तो कहीं ना कहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहली जो हमारी बुक है मिशन ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वॉल्यूम 1 ऑफ सोने की चिड़िया को जगाओ, वो पूरी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। सेकंड जो वॉल्यूम अभी हम निकालने जा रहे हैं उसका वो है पूरा इन्वायरमेंट, सोशल इम्पैक्ट एंड गवर्नेंस के ऊपर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस है। तो गवर्नेंस किस तरीके से होती है, तो अगर आप देखा जाए तो ये दोनों बुक्स, दोनों चीज़ें आपका सारी चीज़ को कन्वर्ट कर देती है। आपको अगर एक में हम एजुकेशन पे फोकस करें, दूसरे पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आपका देश ऑटोमेटिकली सोने की चिड़िया वापस बन जाएगा। रही बात इंडिया और भारत की, इंडिया बोलो या भारत बोलो या हिंदुस्तान बोलो या जम्बू द्वीप बोलो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो है वो है, उसको क्या प्रिजर्व कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। कोहिनूर आज आधा हो गया है और वो भी हमारे पास नहीं है। बात ये नहीं है कि हमारे पास कितना है और हमारी कितना और हमें लेना है, बात ये है कि जो है क्या हम उसको बचा सकते हैं, क्या हम उसको ग्रो कर सकते हैं। आप उसको इंडिया बोलो या भारत बोलो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर के बोलने के ऊपर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रही बात बजट की, बजट पे हम वो काम गवर्नमेंट कर रही है। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मिशन, इट इज़ नोवेयर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई डोंट वांट टू बी इनटू बी अ पॉलिटिक्स। अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ मौका आ रहा है, मैं सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर आप मुझे बोल सकते हो, जो इस देश की फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम कर रहा है। और मेरा सिर्फ यही मिशन है, मेरा नहीं, हमारी पूरी टीम का, हमारी 25 लोगों की टीम का जो कोर टीम है, जो इस पे काम करती है सुबह शाम, उन लोगों का बस एक ही मिशन है कि कैसे हम इस मिशन को दूर दूर गांव-गांव में ले जा सकें और देश को वापस से सोने की चिड़िया बना सकें। यही हमारा मिशन है। रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके हम अपना प्राइवेटली इनिशिएटिव सपोर्ट कर सकें, बट it has no relationship with the government. So I would want to refrain myself to talk about budget. Yes. Second सवाल है, new entrepreneurs in India who can bring our golden days back are the suffered लेफ्टी क्या है, लाल फीताशाही। हाँ, okay. लाल फीताशाही of our executive body. Right. What change in policy of bureaucrats must be changed? Please give your suggestion. See again, bureaucracy, politics, Yes, this sir. all will remain. It will require, it's a democracy, right?
और इस We have समय के only- साथ बदली है, वी हैव बदली भी है, बदल भी बदल रही रही है एंड आगे भी बदलेगी। बदलेगी। ठीक है, वक्त जो 1947 में जो थी पॉलिटिक्स, आज वैसी पॉलिटिक्स नहीं नहीं। है। आज गवर्नेंस अलग है। इसी के ऊपर बहुत सारी बात हम अपने वॉल्यूम 2 बुक में करने वाले हैं। गवर्नेंस इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ इट। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट। बट एक चीज़ पक्की है जो जैन साहब ने बोली कि entrepreneurship is the key for any country, and I divide that into, I call it as entrepreneurial spirit, not just entrepreneurship, entrepreneurial spirit। और ये जो entrepreneurial spirit है, यही सोने की तो चिड़िया है। आपके बरोबर, अंदर का आप जो अंदर का जज्बा चीज है, जो जज्बा है, वही तो सोने की चिड़िया आप में है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है वो आप Exactly। बाहर एक्सप्लेन कर। वही है। अगर आपने वो हर बंदे के अंदर जगा दिया, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो छोटा धंधा चला रहा है, चाहे वो अपना बड़ा बिजनेस है, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर है, कोई या कॉलेज स्टूडेंट है, इवन अ स्कूल चाइल्ड है, अगर उसकी अंदर की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को और जज्बे को जगा दिया तो वो तरक्की कर जाएगा। किसी के लिए तरक्की का मतलब हो सकता है मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का पास हो जाना, किसी के लिए हो सकता है 10th स्टैंडर्ड बोर्ड में टॉप करना, और किसी के लिए हो सकता है कि मेरे को 1 करोड़ की इनकम सैलरी मिल जाए, मेरे को मल्टी मिलियनर CEO बनाना है अपने बच्चे को, उसके लिए वो तारीफ, उसके लिए वो तरक्की हो सकती है। आप अपने ड्रीम्स खुद चुनिए, आप अपनी अंदर की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट सोने की चिड़िया को जगाओ, और आप वो ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आप आराम से कर लो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम ब्रिंगल, वी आर देयर फॉर यू। करेक्ट। Go at bringelglobal.com, reach out to us, educational institutions, businesses, individuals। हम यहाँ पे बैठे हैं, उसी के लिए हम लोग पूरा नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में आज की डेट में 1% ओनली नई जॉब्स आती हैं वर्सेस जितने ग्रेजुएट्स और यूथ हमारे इकोसिस्टम में आते हैं जॉब्स लेने के लिए। इसका मतलब है कि हमारे पास जॉब क्रिएटर्स कम हैं, जॉब सर्चर्स बहुत है, जॉब फाइंडर्स सीकर्स तो बहुत है, लेकिन जॉब्स क्रिएटर्स नहीं है। तो हमारे को एंटरप्रेन्योर्स बहुत चाहिए, बिजनेस ओनर्स चाहिए, सस्टेनेबल ना। उसके लिए आपको बिजनेसेस को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। दे हैव टू बी सेल्फ सस्टेनेबल। अगर वो सस्टेन नहीं करेंगे तो जॉब्स का फायदा ही क्या है? तो इसीलिए बिजनेसेस को सस्टेन करने के लिए हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम, MSME सपोर्ट हम अपने सोने की चिड़िया को जगाओ सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिसमें उनकी मेंटरशिप, इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ती है, एंड देन वी ट्रैक कि हम कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा विजन 2030 यही है कि हम ट्रांसफॉर्म 1 बिलियन लाइव्स, 1 मिलियन बिजनेसेस एंड 100 यूनिकॉर्न्स with an investment of $1 billion and adding $5 trillion GDP to our country. That's our mission with Vision 2030. And Vision 2047 is what we are looking at, transforming India into a net zero country, and which is environmental friendly country by the time we complete our 100 years of independence. So that is why it is very important that we focus on entrepreneurship, and it's गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो इसका नाम है आकृति, जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे भी एक्टिव था। अभी हमारे को 801 स्टार्टअप्स ने वहाँ पे अप्लाई किया है, जहाँ पे हम उनके साथ अभी काम करने वाले हैं। सुपर 30 स्टार्टअप्स और टॉप 102 स्टार्टअप्स को वहाँ पे फंडिंग मिलेगी फ्रॉम 50+ वेंचर कैपिटलिस्ट, 3000 इन्वेस्टर्स एंड 17+ स्टेट गवर्नमेंट इकोसिस्टम्स। सो ये सारी चीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं। देन वी सपोर्ट देम ऑन मेंटरिंग, कंसल्टिंग एंड वेरियस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द ग्लोब। So that is the entire startup and business ecosystem we are developing under our method, using our proprietary methodology called Design Your Unicorn. और सबसे बड़ी बात कि अक्रॉस इंडिया ही नहीं, अक्रॉस वर्ल्ड काम करते हैं, Across the globe. अक्रॉस ग्लोबल, क्योंकि ये ग्लोबल की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की ज़रूरत है। आज अगर आप देखेंगे तो इंडियंस सबसे बड़ा डायस्पोरा है, यानी हमारे इंडियंस सारी दुनिया में हैं। सबसे बड़ा अगर कोई कम्युनिटी है इस ग्लोबल लेवल पे जो अपनी कंट्री के अलावा, वो इंडियंस है। बराबर। तो हम उनको भी रीच आउट कर सकते हैं, उनका भी देश है ये। बिल्कुल सर। सवाल है, टैक्स रेजिम मस्ट बी सब्सिडी, हाउ वी कैन इम्प्रूव हेल्थ आवर इकोनॉमी एज वी नीड रेवेन्यू आल्सो? सी गवर्नमेंट को अगेन ये पॉलिटिकल मैटर है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट ओनली थिंग इज व्हिच आई वांट टू से, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल पूछ सकते हो आप, हाँ मिनिस्टर से पूछ सकते हो। एग्जैक्टली। एंड दूसरी चीज, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए रन करने के लिए, राइट?
Now there can be better ways to find out money, and this is what we are proposing to state governments, that how they can launch free education and free health. अगर आप देखोगे तो यूरोप में आप चले जाइए, वहाँ पे फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ मिलता है, कुछ नहीं पैसा चार्ज होता है उनसे. And we are working that concept, researching that concept and bringing that concept with the state governments. And कैसे उस पैसे को रिकवर करना है, कैसे आम आदमी के ऊपर कम से कम बोझ आए लेकिन वो ग्रो भी करे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को फ्री चीज देके उसको निकम्मा बना दिया. हमें निकम्मा नहीं बनाना है किसी को, हमें उसको कामयाब बनाना है. स्वावलंबी हिंदी में बोलते हैं, स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंड बनाना, सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए. वो खुद उसको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए. ये नहीं कि वो परेशान होके बैठा है बस हाँ हमारे को तो कोई खाना ला के देगा और हम खा लेंगे. जब तक उसको अपने ऊपर गर्व नहीं होगा, दुनिया उसके ऊपर गर्व कैसे करेगी. बिल्कुल. और जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें भी आप सर्वाइव करके बाहर निकल पाएंगे जब आप ये सेल्फ डिपेंड हैं और सब चीज़ों से परिपूर्ण है. तो जैसे भी तुर्की में जो भूकंप आया, वहाँ पे जो लोग जिंदा बचे हैं, जो लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं आप सेल्फ डिपेंड, स्वावलंबी हैं तो ही आप जिंदा रह सकते हैं ऐसी प्राकृतिक आपदा के साथ ही आप एक दूसरे की मदद करके उन लोगों को भी नैया पार लगा. बिल्कुल. आपने जो ये स्वावलंबी वाला वर्ड बोला, ये बहुत अच्छा वर्ड है. यही तो सोने की चिड़िया है. यही सोने की चिड़िया. जिस दिन आप स्वावलंबी बन गए, आपने समझ लिया कि आप अपने को पहले संभालिए. आप एयरप्लेन में भी जाते हैं, प्लेन में भी जाते हैं तो पहले ये बोलते हैं अगर ऑक्सीजन मास्क पहनना है तो पहले आप खुद का मास्क लगाइए, दूसरे की मदद करने से पहले आप अपने आप को जगाइए, पहले आप अपनी सोने की चिड़िया को जगाइए, खुद स्वावलंबी बनिए. जब आप स्वावलंबी बनेंगे तो आप खुश रहेंगे. जब आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुश कर सकते हैं. सालों पहले हम जहाँ पढ़े वो स्वावलंबी का बड़ा फोकस था उस पर. आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर. सेम चीज है. तो स्वावलंबी का मतलब सीधा सा है कि आप खुद के काम आप खुद करें. बिल्कुल. आप वो वहाँ करने लग गए तो आप प्रोफेशन में हो, किसी फील्ड में हो, कहीं नहीं रुकेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे. बिल्कुल. अंशुल जैन साहब, आखिरी सवाल आज का हमारा. मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी इन आवर माइंड, money for generation to generation is stopping the money circulation and things are getting out of the reach from the common man. Please tell something to improve mindset of the making maximum profit to grow sign the India golden bird. बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बट आंसर सेम है फ्रैंकली स्पीकिंग. क्योंकि पॉलिसी हम जो बात करते हैं कि हमें गोल्डन बर्ड बनाना है इंडिया को वापस, आप आज क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हो? किसने रोका है आपको पैसा कमाने से? क्या अपॉर्चुनिटीज कम है? जॉब की कमी है? एक्चुअली नहीं है. देयर आर इतनी कंपनीज हैं जिनको एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं और वो स्ट्रगल करते हैं. मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ जो मैंने अपने पॉडकास्ट में भी सुनाया है. आपको मिल जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप वाले उसमें, हाउ बिजनेसेस आर स्ट्रगलिंग. ओके, आप उस पॉडकास्ट को अगर सुनेंगे, आई थिंक 6th नंबर पॉडकास्ट होगा. एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, उन्होंने 300 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज को लिया इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस से. सैलरी दी 12 लाख रुपए साल की. फ्रेशर्स इंजीनियर्स 12 लाख रुपए साल की सैलरी. 1 साल तक उनको ट्रेनिंग दिया. 3 से 4 लाख रुपए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनके दूसरे चीज़ों पे खर्चा किया. 15 लाख रुपए एक बच्चे के ऊपर खर्च किया. 45 करोड़ रुपए 1 साल तक उनके ऊपर खर्च किया कि उनसे वो कुछ 300-400 करोड़ का मुनाफा कमा पाएंगे. हालत ये है कि 1 साल के बाद एक भी बच्चा नहीं है वहाँ पे. क्या उन्होंने बच्चे लेना छोड़ दिया? नहीं. अगले साल 450 बच्चे लिए, फिर 150 बच्चे लिए. 100 से 150 करोड़ रुपया खर्चा किया उन बच्चों के लिए और आज एक भी बच्चा उनके पास नहीं है. ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की टुडे. उनके पास एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग. तो ऐसा नहीं है कि जॉब की कमी है. प्रॉब्लम है कि हमारी अंदर की जो लोग है, यूथ है, वो तैयार ही नहीं है उस जॉब को करने के लिए. हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स 200-400 पुराने साल वाली एजुकेशन सिस्टम को आज भी पढ़ा रहे हैं. जो इंडस्ट्री जो है आज कितनी आगे बढ़ चुकी है, पिछले 2 साल में 20 साल से ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड. इतना टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है और अगर हम उस स्पीड को टेकअप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा हाथ है इस सब चीज़ों में. इसीलिए हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे सेंटर्स डालते हैं. हमारे को एकेडमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हमारा इंटरेस्ट है उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए.
So this is what which Yes. we want to do, and this is what my answer for यस that. मैं चाहूँगा सरकार और गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी से हम सवाल करते हैं। गोपाल शेट्टी आए, उनसे हमने रीडेवलपमेंट तमाम विषय के सवाल किए। हमारे जो दर्शक हैं, यदि आप अंशु जैन साहब से जुड़ना चाहते हैं तो मेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दे दें आप सर, ताकि हम हमारे जो चैट बॉक्स में जो टेक्निकल सहयोगी हैं वो कनेक्ट कर सकें। और दोस्तों आगे भी अंशु जैन से आप रिलेटेड कुछ क्योरीज है, आपको बल्क में इनकी पुस्तक लेनी है या आपको इनसे कनेक्ट करना है तो मेरे नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर पर, ताकि मैं आपको मीटिंग वेबिनार्स हो या फ्री सेमिनार हो तो आप इनको कनेक्ट करवा सकूं। मेरा नंबर है 9920378133। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर करें, व्हाट्सअप पे मैसेज करें ताकि आपको जवाब मिलेगा व्हाट्सअप पे। और आप मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ताकि ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हमारी जो अपडेट्स है, हमारे लाइव शोज, हमारे जो अवेयरनेस के सिलसिला सीरीज चलती रहती है, वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आप इस पे मैसेज करें, अपने सिटी का नाम और अपना नाम लिख के भेजें, ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूं, ताकि ये आप अवेयर हों और एजुकेट हो। दोस्तों आज हमने महासेवा का एड्रेस वगैरह भी मैसेज किया आपको चैट बॉक्स में नीचे, और अंशु जैन साहब का नंबर और उनका मेल आईडी दोनों शेयर कर रहे हैं हमारे चैट। आप मेरा वेबसाइट लिख सकते हैं bringalglobal.com। सो www.bringalglobal.com। और अगर आपको रीच आउट करना है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं info@bringalacademy.com, info@bringalacademy.com। और आपको bringalglobal.com पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको मेरे से रीच आउट करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसी साइट पे ही मिलेगा, तो आप वहाँ से रीच आउट आप मेरे को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नंबर चाहिए तो आप नंबर आप लिख सकते हैं 9619346072। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कोई भी मेरे को कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता है। फिर से एक बार बताइए। 9619346072 नंबर शेयर कर चुके हैं चैट बॉक्स में, आप नोट कर लें और कनेक्ट करें और मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें इनको, अंशु जैन साहब को, ताकि जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब इकोनॉमिक में हम अव्वल आए, एक नंबर पे आए, बिल्कुल अभी 3 नंबर पे आ जाएंगे, ऐसे आंकलन है कि 2029 तक हम तीसरे नंबर, देश की, वर्ल्ड की तीसरे नंबर की ताकत होंगी इकोनॉमिक में। और दूसरे देश मान भी रहे, आज हम कहेंगे कि जो कोहिनूर गया था वो आज जिनको बिठा रहे हैं उसकी जगह पे, कोहिनूर एलिजाबेथ उनकी जगह पे जो वारिस है, उन्होंने मना कर दिया कि कोहिनूर नहीं, मुझे वो नहीं पहनना, ऐसे ही रहूँगी। तो कहीं ना कहीं आपके देश की ताकत बढ़ती है, आपका वर्चस्व बढ़ता है, तो जितने झूठ होते हैं, जितनी चीज़ें होती है वो एक्सेप्ट करते हैं, आपकी सच्चाई को बड़े मन से एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा देश आगे बढ़े, यही हमारी मनोकामना है, पूर्ण हो। और हमारे अंशु जैन साहब भी ब्रिंगल के माध्यम से ऐसे ही अवेयर करते रहें, हम उनकी अपडेट लेते रहेंगे। और हमको यदि उनको आपको ज्वाइंटली बल्क में सेमिनार वेबिनार करना, आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके ऑफिसेस में, तो ज़रूर बताएं, हमारे नंबर पर मैसेज करें, मेरे नंबर पर या अंशु जैन साहब के नंबर पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी आपके होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू सर। नमस्कार जी, थैंक